कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता में भाजपा की प्रदेश सरकार और नगर निगम परिषद पर कई गंभीर आरोप लगाए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और उनकी टीम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सज्जन सिंह वर्मा ने बीआरटीएस परियोजना और एलिवेटेड ब्रिज को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन परियोजनाओं की सही प्रक्रिया नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मनरेगा योजना का नाम बदलने और भारतीय मुद्रा के गिरते स्तर को राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने मंत्री कैलाश और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मामले में कहा कि दोनों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी, लेकिन अधिकारी उनकी नहीं सुनते। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी आरोप लगाए कि इंदौर में 5 लाख से अधिक और भोपाल में 4 लाख से अधिक वोटर के नाम हटाए गए, जो आने वाले चुनावों में षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा की प्रेस वार्ता में ये साफ किया गया कि कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के सामने उठाएगी और जवाबदेही तय करने की मांग करेगी। देखिए, ये मैं इस व्यक्ति को हमेशा से एक्सीडेंटल महापौर बोलता हूँ। बिना किसी अनुभव के आदमी जब भी कोई बात करता है बिना अनुभव के। तुम्हारी सरकार है, नगर निगम में भी, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी। इसी इंदौर शहर में 90 कोण का ब्रिज बन जाता है, भोपाल में 2 90 कोण के एक ब्रिज बन जाता है। कई घटनाएं, और मुझे ये बड़ा अफसोस है कि एक इतने बड़े शहर का महापौर जो तमाम विदेश यात्राएं इंदौर की जनता के पैसे पर कर रहा है, उसको अनुभव इतना कम। उन्होंने कहा कि ये जो एलिवेटेड ब्रिज, जब कमलनाथ की सरकार थी, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, 6.5 किलोमीटर का एलिवेटेड ब्रिज मैंने मंजूर किया था। 278 करोड़ मात्र में ये ब्रिज बन रहा था, 6.5 किलोमीटर का। ये बीआरटीएस के ऊपर 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 जाके ये ब्रिज बनना था। यातायात का इतना घनत्व है, इतना दबाव था कि देखते नहीं बनता था, और आज और बुरी हालत है। वो 1.25 साल में हमारी सरकार चली गई, तब इन्होंने उस ब्रिज को इसलिए कैंसिल किया कि कांग्रेस का नाम होगा। आज मोहन यादव जी इस शहर के प्रभारी हैं, उन्होंने इतने साल बाद उस एलिवेटेड ब्रिज को फिर मंजूरी दे दी। मेरा सवाल इंदौर की जनता से भी था, और जो महामहिम यहाँ पर राज कर रहे हैं, 9 विधायक, सांसद और नगर निगम, मेरा इनसे सवाल था, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार तो बीआरटीएस बनाने में अब तोड़ने में कर रहे हो। यदि 6.5 किलोमीटर का वो ब्रिज, एलिवेटेड ब्रिज बन जाता, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो बीआरटीएस तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आधा ट्रैफिक ऊपर से निकल जाता, आधा बीआरटीएस में से निकलता, और सारा खेल सुरक्षित रहता। कई तथाकथित बुद्धिजीवी भी हमारे शहर में हैं जो पत्र लिख देते हैं, और अभी एक पत्र हो रहा है कि इसे एमआईजी से राऊ तक बनाया जाए। मेरा कहना है कि 6.5 किलोमीटर का वो ब्रिज तो तैयार कर लो, उसके बाद इस कंगली सरकार से और पैसा मांगना। महापौर ने कहा कि तो हमारा पैसा है, गडकरी मंत्री थे हैं वो, उनसे उन्होंने पैसा दिया। अब इस महापौर को मैं क्या समझाऊं, जिसे एबीसीडी राजनीति की आती नहीं। सीएस एक फंड होता है, सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड, उसका नाम अब एसआईआरएफ कर दिया गया है। सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड, सीआरएफ, ये पैसा हमारा जो डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिकता ना, उसका सेस का पैसा कटता है। वो पैसा रिटर्न होकर मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश का हक था वो पैसा ला के योजनाएं बनाना। मैंने जबलपुर में ब्रिज बनाया, भोपाल में ब्रिज बनाया, देवास में ब्रिज बनाया, उसके साथ ये भी मंजूरी दी थी इंदौर की। पर अब महापौर को यही नहीं पता, वो कह रहा हमारा पैसा था, गडकरी का पैसा था। ये मध्य प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई थी, जो उनके हित में मैंने खर्चा करने की बात करी। तो महापौर जी, अपना ज्ञान सुधार लो। ये तुम्हारी केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, ये इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का, परिश्रम का पैसा है, जो मैं केंद्र के हलक से निकाल के लाके इन कामों को मैंने स्वीकृत कराई थी। दे रहा है, दुरुस्त है। मोहन यादव, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने चक्षुओं को आईना दिखा दिया। ये ब्रिज आवश्यक है।